Hello students and a very warm welcome to चाटे ग्रुप ऑफ एजुकेशन। चाटे ग्रुप ऑफ एजुकेशन में कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मे बी फ्रॉम 8th 9th एंड 10th, नाउ इन 11th एंड 12th एंड ऐसे फ्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हमारी ये जर्नी में अभी हमारे साथ शामिल हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड आपने फ़र्स्ट टाइम बोर्ड अटेम्प्ट किया। बोर्ड अटेम्प्ट करने के बाद की आपकी ये जर्नी है जो अभी आपके दो बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स आपके सामने हैं, 11th एंड 12th। हम आपके ड्रीम्स और अचीवमेंट्स और डिज़ायर्स को समझते हुए पूरी गारंटी के साथ आपके साथ रहेंगे। हर टाइम पर आपको गाइडेंस के लिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर हैं। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम आपका ये इंस्टीट्यूशन में, और साथ में आपकी चॉइस को हम सैल्यूट करते हैं और ये जर्नी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी काम होंगे, जो भी करने में आएगा, जो भी आपके साथ चीज़ें आपसे करवाने में आएंगी, वो आपको आपके गोल्स के तरफ आगे बढ़ते रहने के लिए ही हेल्प करेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने अभी 11th और 12th का आपका एक फाउंडेशन ईयर है और इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको काय में एडमिशन करनी है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ 11th या 12th है, 10th के बाद हम 11th आराम से करेंगे और 12th में वापस बोर्ड अपीयर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे सामने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है जिसको हमें केटर करना होता है और इसीलिए उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। मैं बता दूं कि मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए गाइड करने वाली हूं और मैं सलीमा पटेल आपको मैथ्स सिखाने वाली हूं। तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आईआईटी जेईई की भी तैयारी हम साथ में करने वाले हैं। उस हिसाब से आपकी तैयारी करने में आएंगी ताकि आप बेस्ट ऑफ कॉलेजेस में अपनी एडमिशन्स को कंफर्म कर सकें। नाउ आपके सामने अभी दिखाने में आ रहा है जो मैथमेटिक्स पेपर 2 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस आपके सामने दिखाने में आ रहे हैं। जो 9 लेसन्स है जो आपके सिलेबस में है। कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट प्रिसाइजली हमारा 11th का सिलेबस इतना रिलेटेड है कि हमें 12th के लिए वो पूरी तरीके से काम आएगा। दीज आर द 9 लेसन्स जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो लेसन गोज दिस वे। हमारा फर्स्ट लेसन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, जिसका थोड़ा पार्ट सीक्वेंसेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन फॉर द थर्ड लेसन वी हैव परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थियरम। देन सेट्स एंड रिलेशंस, functions, limits, continuity and differentiation. So these are 9 lessons which you are going to study in 11th standard for the whole year. साथ साथ में हम NCERT के भी लेसन्स कवर करेंगे जो इसी में के रहेंगे और उसका भी सिलेबस कवर करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। हमें ये सारे लेसन्स कवर करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जितना हमारे लिए 12th स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे 11th स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के ही सारे बेसिक्स आपको 12th स्टैंडर्ड में काम आते हैं। इसी के जो लेसन्स है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिएशन, ये आपको 12th का भी पेपर 2 का बेसिक फाउंडेशन बनेगा। और ये सारे लेसन्स आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिसाइजली हम ये सारे लेसन्स 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं। नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस हमें किस तरीके से डील करने हैं, कितने मार्क्स के डील करने हैं और किस तरीके से हमको उसके लिए प्रेपरेशंस करनी है। तो दिस इज़ पेपर पैटर्न फॉर योर यूनिट टेस्ट जो 25 मार्क्स की होती है, जिसका ड्यूरेशन 1.5 आवर्स का होता है। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सी आपके सामने 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B, C एंड D।
ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन आप चेक करेंगे हमारे पास सेक्शन ए है जो 4 मार्क्स का है, विच कंटेन्स MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको 2 MCQs आएंगे, मतलब 2 मार्क्स ईच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व है, जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। 3 कंपल्सरी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स ईच सॉल्व करना है। दिस बिकम्स योर सेक्शन ए। नाउ फॉर सेक्शन बी, you are supposed to attempt any 4 questions out of 6 questions and that is of 2 marks each. आपके सामने 6 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन सी में सेक्शन सी इज़ ऑफ 6 मार्क्स और उसमें आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन हो गया, यस, 3 मार्क्स का। Out of 3 questions, you are supposed to attempt 2 questions of 3 marks each. And the last section is section D. Section D, 2 questions of 4 marks each, but you are supposed to attempt only 1 question. So this is your paper pattern for unit test. Got it?